आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नोटिस को जो कि सेक्शन 176(1) के अंडर जारी किया गया है हमारे एक क्लाइंट को। वैसे भी बहुत सारे आजकल हम ये सुनने में आ रहा है कि सैलरीड एम्प्लॉयज को खास तौर पे ये जो नोटिस हैं वो भेजे जा रहे हैं, बल्कि सर्टेन केसेस में तो उन्हें डायरेक्टली 162 का नोटिस भेजा जा रहा है और उनकी जो असेसमेंट है वो 122 के अंडर से जो है वो की जा रही है। लेकिन इस केस में हमें सिर्फ 176 का ये नोटिस आया है जो कि कह रहा है कि आपने एक एविडेंस या इंफॉर्मेशन जो है आपने पेश करनी है, उसका ये नोटिस है। अब हम देखते हैं कि ये नोटिस क्या कहता है, फिर उसके बाद आगे चल के हम आपको पूरा इसका रिप्लाई भी दिखाएंगे हमने किस तरह से ड्राफ्ट किया और क्यों किया। नोटिस को हम पढ़ते हैं। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2020 से रिलेटेड है ये कि आपने इस साल में यानी टैक्स ईयर 2020 में सैलरी अमाउंट आपने लिखी 33 लाख, तो आपने डिडक्शन क्लेम की वो आपने की 3.5 लाख, जो कि अंडर सेक्शन 149 जो है वो डिडक्ट होता है, जो कि एम्प्लॉयर वो डिडक्ट करके जमा कराता है आपके बिहाफ। तो अब ये कह ये रहे हैं कि जब हमने अपना रिकॉर्ड चेक किया तो हमसे जो है सिर्फ 2,40,000 तक वेरीफाई हो रहा है कि हमारे पास ये पेमेंट आ गई है, बकिया जो अमाउंट है वो नहीं आ रही। यानी हमने लिखा हुआ है 3,52,000, लेकिन एफबीआर के मुताबिक ये अमाउंट सिर्फ 2,40,000 है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो 1 लाख रुपए का जो फर्क है ना, ये वेरीफाई हमसे नहीं हो रहा, तो इसलिए आपने सीपीआर की कॉपी या फिर विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट जमा कराना है ताकि आपका क्लेम है वो हम वेरीफाई कर सकें। हम आगे चल के देख लेते हैं इसका रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई पे जाने से पहले हमें ये चीज भी डिस्कस करनी होगी कि ये जो सीपीआर वाली बात है ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम देख लेते हैं अगर आप रूल 42 देखें इनकम टैक्स रूल्स का, तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि एज रिक्वायर्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ 164 एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स, और ये सारा कुछ इसके आगे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। शैल इशू अ सर्टिफिकेट टू द पर्सन फ्रॉम होम टैक्स हैज बीन कलेक्टेड और डिडक्टेड। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो उसको सर्टिफिकेट इशू करेगा। सीपीआर वाली बात जो है वो एज सच कोई भी यहाँ पे नहीं मेंशन की हुई। तो यहाँ पे ये बात बहुत अजीब है इस बात को करना नोटिस में कि आपने सीपीआर जो है वो जमा करानी है। एनीवेज इन्होंने और का लफ्ज भी लगाया है और आगे लिखा हुआ है विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक प्यारी सी धमकी भी दी हुई है कि जी अगर तो आप अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई जो है वो करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ था उस टाइम हम उसको अमेंड कर देंगे अंडर सेक्शन 122। असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 120 के अंडर वो आता है जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही आपको असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है, जो कि एक तरह से आप कह लें कि एक एक्नॉलेजमेंट होती है कि जी ठीक है आपकी रिटर्न हमारे पास आ गई है। हमने इसमें अब रिप्लाई में लिखा है कि जी बिल्कुल ठीक हो गया, आपने हमें नोटिस भेजा, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। जो आपने हमसे मांगा है विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट वो हमने इस रिप्लाई के साथ अटैच कर दिया है एज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। लेकिन साथ में आगे जाके हमने इस चीज को भी मेंशन किया है कि भाई सेक्शन 149 भी ये कह रहा है एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉय शैल एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट टैक्स। यानी यहाँ पे भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं है। और फिर इसी तरीके से सेक्शन 164 में भी आप देख सकते हैं कि जो भी पर्सन टैक्स की डिडक्शन करेगा या कलेक्शन कर रहा होगा एट द टाइम ऑफ कलेक्शन डिडक्शन फर्निश टू द पर्सन फ्रॉम हुम द टैक्स हैज बीन कलेक्टेड। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। और फिर रूल 42 भी ये कहता है कि जो सर्टिफिकेट है वो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करना है। तो फिर आप ये किस तरह से कह रहे हैं वेरिफिकेशन है वो हमने आपसे करनी है। बहरहाल हमने तो फिर भी इसका रिप्लाई कर दिया और हमने एम्प्लॉयर से वो टैक्स सर्टिफिकेट लेके हमने दोबारा यहाँ पे जमा भी करा दिया। लेकिन हमने साथ ही साथ यहाँ पे रेलिवेंट सेक्शन है हमने उसको भी मेंशन किया और हमने ये कहा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर की है, लिहाजा अगर इस मामले में कोई भी वेरिफिकेशंस अगर आपको दरकार है मजीद तो वो आप एम्प्लॉयर से लें बजाय इसके कि आप एम्प्लॉय से लें। एम्प्लॉय को तो कुछ पता ही नहीं होता। अक्सर एम्प्लॉय हैं वो अपना आईरिस पोर्टल ही खोल के चेक नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, जो कि टैक्स नहीं देते, अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, उनको हम नहीं पकड़ते। लेकिन जो ऑलरेडी इतना टैक्स पे कर रहे हैं और इतने साल से पे कर रहे हैं तो उनको इस तरह का नोटिस जो है वो सेंड करना मैं समझता हूँ थोड़ी ज्यादती है। तो ये हमारा रिप्लाई आपने देख लिया। मजीद अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं कमेंट्स किया करें और दिए गए नंबर पे आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।